मेरा नाम साधना है। मैं अपनी बेटी की शादी पास ही गांव के एक लड़के से कर दिया था। मेरे दामाद और बेटी मेरे साथ मेरे ही घर में रहते थे। एक रात जब मैं जाग रही थी तो हमारी बेटी के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर मैं यह देखने के लिए गई कि क्या हुआ है। दरवाजा थोड़ा खुला था, इसलिए अंदर का नजारा पूरा साफ दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि हमारी बेटी और दामाद एक साथ वो सब कर रहे थे। मेरी बेटी बेड पर बैठकर आगे की ओर झुकी हुई थी। मेरा दामाद पीछे से जोर जोर से धक्का लगा रहे थे, जिसकी वजह से मेरी बेटी का आवाज निकल रही थी। ये देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी कमरे में अंदर चली गई और अपने दामाद से कहने लगी कि दामाद जी प्लीज, मैं भी बहुत दिनों से इसका प्यासी हूँ, मेरा भी प्यास बुझा दो। और फिर हम तीनों ने मिलकर खूब मजे किए। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए कहानी पर आते हैं। मेरा नाम साधना है। मेरी उम्र 38 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति का एक बिजनेस है। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम रिया है। रिया अब अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छे से बैंक में जॉब करती है। काफी पढ़ी लिखी और सुंदर थी। अब मैं एक अच्छे लड़के की तलाश में थी जिसके साथ मैं रिया की शादी करा सकूं। मुझे मेरी बेटी के लिए नौकरी करने वाला लड़का चाहिए था, क्योंकि वह खुद भी नौकरी करती थी। एक दिन मेरी तलाश पूरी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा और वह अच्छे स्वभाव का भी था। मुझे वो लड़का काफी अच्छा लगा, तो मैंने उसकी शादी अपनी लड़की से शादी करवा दी। शादी की एक वजह यह भी थी कि मेरे पति यानी रिया के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वे आउट ऑफ कंट्री ज्यादा रहते थे। बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर दुबई में ही रहते थे और हम दोनों माँ बेटी घर में अकेली रहती थी। मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ। मैं भी अच्छा कमा लेती थी, पैसे कोई कमी नहीं थी और मेरी बेटी भी बैंक में अच्छी जॉब करती है। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो हमारे घर में मेरी बेटी के साथ रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी ही थी और उसके पापा भी बाहर ही काम करते थे और मैं नहीं चाहती थी कि वह भी अपनी ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता खोज रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नजर में है जो बहुत अच्छा खासा नौकरी करता है और उसकी अच्छी तनख्वाह भी है। दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है, तो मुझे अच्छा लगा। इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता जिसका परिवार ही नहीं है। वह आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी रिया और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद अच्छा है और मैं भी खुश थी कि चलो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश है। जब मैं स्कूल से वापस घर जाती थी तो मेरी बेटी और दामाद दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे, तो बेटी घर का सारा काम मेरे आने से पहले कर लेती। जिंदगी अच्छे से चल रही थी। हम तीनों बहुत अच्छे से मिलकर रह रहे थे। मेरा घर पूरा भरा भरा था। रिया के पापा कभी कभी घर आते थे, ज्यादा टाइम बाहर ही रहते थे, इसलिए मुझे घर जवाई ही चाहिए था। दामाद मेरी बेटी का हर बात मानता था और मुझे माँ से भी बढ़कर मानता था। मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होता थी तो मुझे वापस लेने आया करता था। हम तीनों हर संडे के दिन मार्केट शॉपिंग करने, डिनर करने जाया करते थे और बहुत मस्ती मजाक करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ये बात मुझे सुनकर रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी रिया और अपने दामाद ये बात बताई। रिया ने कहा, माँ मुझे जरूरी काम है बैंक में, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। आप अपने दामाद के चली जाना। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर बैंक जाने के लिए तैयार होकर गई और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने के लिए मेरे साथ गांव जाने के लिए तैयार हो गए थे। हम घर से निकल गए। हम दोनों बस स्टेशन के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाले बस में चढ़ी। उसके बाद पीछे से अजय भी बस में चढ़ गया। वहां पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम दोनों खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर रुकी तो वहां पर भी बस में और सवारी चढ़ गया। बस बहुत ज्यादा भर गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ी। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मुझे किसी ने धक्का दिया, क्योंकि बस में भीड़ ज्यादा थी। मैं पीछे मुड़कर देखी
तो वो अजय था। थोड़ी देर बाद गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद अपने पिताजी से मिली और अपने भैया भाभी से भी मिली। हम सब मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें भी की। सुबह में अपने घर के लिए वापस निकल गई। जनवरी का महीना था। ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। किसी तरह अपने घर पहुंच गई। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी, क्योंकि वह बैंक में जॉब करती थी। वह रोजाना अपने काम पर चली जाती थी, तो घर में मैं और अजय ही बचते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे और ठंड भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हम बाहर कहीं घूमने नहीं गए और अपने कमरे में बैठे रहे। मैं अपने कमरे में बैठी थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी और मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि आवाज बेटी के रूम से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिया सिग्नेचर नहीं कर रही थी। रिया ने कहा कि अच्छा अभी रुको तो मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। अजय ने कहा कि क्यों तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? जो तुम पेपर्स को पढ़ना चाहती हो। तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया और फिर से अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। मेरे मन में यह बात चुभने लगी कि अजय किस पेपर पर रिया से साइन करवा रहा था। दूसरे दिन मेरे दामाद ने अपने साथ नौकरानी लेकर आया और बोलने लगा, आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाया करती हो, इसीलिए मैं घर पर ये नौकरानी लेकर आया हूँ। मैंने कहा, बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है। घर पर बैठे बैठे मैं बोर होती हूँ और नहीं थकती हूँ। तुम इसकी टेंशन मत लो। अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो मैं तो मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। काम तो इतना घर में होता नहीं है। एक दिन मैंने देखा कि मेरी नौकरानी और मेरे दामाद एक दूसरे को किस कर रहे थे। मुझे सक्का हवा। फिर मैं नौकरानी से पूछने लगी, कहाँ रहती हो? घर पर कौन कौन है? पहले तो बताने में हिचकिचाने लगी। फिर मैंने उसे कहा, अगर सच सच नहीं बताएगी तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। तो वह पुलिस से बचने के लिए उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं अजय की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से अजय ने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी और उसने घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा ली है। जब से ये घर आपने अपनी बेटी के नाम किया हुआ है, तब से लेकर आज तक अजय इसके पीछे पड़ा था, ताकि वह कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। मैंने कहा, अच्छा तो फिर तुम इतने दिन तक कहाँ थी और तुमने उसका साथ क्यों दिया? वह बोली, मैं अपने मायके में ही रहती हूँ, क्योंकि अजय और मैं मिलकर यह प्लान बनाया था कि रिया की सारी प्रॉपर्टी हासिल करके हम शहर छोड़ देंगे। इधर में उस लड़की से बातें ही रही थी कि अजय वहाँ से कब भाग गया, पता ही नहीं चला। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन अजय नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी उसकी पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखवाया था। शायद कहीं वह उसको बचाने के लिए आएगा, लेकिन उसे वह बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। पैसों के लिए उसने 2 मासूम लड़कियों की लाइफ खराब की, शादी दोनों से की और निभाई एक भी नहीं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।